जय हिंद साथियों, आवेश एकेडमी के न्यू वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम वर्ग और वर्गमूल पर आधारित प्रश्न को देखेंगे। तो आइए इसमें पहले क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन आपको दिया है √1.21 गुणे 106 का मान, या इसका मानक रूप में हमें इसका मान पूछ रहा है। तो हम कैसे इसको लगाएंगे, इसको देखते हैं। √1.21 गुणे 106, ठीक है। अब इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए क्या करेंगे, रूट इसको हम लिख लेंगे फ्रैक्शन में। तो फ्रैक्शन में लिखेंगे तो कितना मान आ जाएगा, 121/100। अब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आपको हो जाएगा 11/10, ठीक है। अब इसमें डिवाइड करें या फिर अभी पहले गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसका मान कितना हो गया, 11/10 गुणे 106। अब इसका इसमें गुणा करेंगे 11 का, तो 11 का गुणा करेंगे तो आपका आएगा 6, 0 0 और 1 जोड़ेंगे तो 1, यहाँ पे 1, ठीक है, बटा के 10। तो अब इसको दशमलव में कर लेते हैं 1, ठीक है। 10 से भाग देने पे इतना आ गया मान। अगर आंसर मान बस पूछता तो ये 110.6 होता, लेकिन इसका मानक रूप पूछ रहा है तो मानक रूप में हम एक अंक पे दशमलव लगाते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पे हम लगाएंगे 1.106 गुणे 10⁻²। तो ये इसका आंसर होगा। देखते हैं कि इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है। तो 1.1 गुणे 10 गुणे 10⁻3 10⁻2, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है √1.21 गुणे 10⁻6, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पे दिया है कि √1.21 गुणे 10⁻6। अब इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए पहले वही काम, इसको लिखेंगे 121/100, ठीक है। और इसका लिख देंगे यहाँ पे पावर 6, ठीक है। अब यहाँ से ये 2 शून्य, यहाँ से इस 2 शून्य से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा कितना, तो 121 गुणे 10⁴ 10⁻4। तो यहाँ से हम इसको वर्गमूल निकालेंगे। तो वर्गमूल निकालने पे क्या मिलेगा हमको, 11 गुणे 10⁻2, ठीक है। अब इसको हम दशमलव में लिखेंगे, मानक रूप में चाहिए तो एक अंक पे दशमलव लगाएंगे। तो 1.1 गुणे इसका एक पावर और बढ़ जाएगा क्योंकि ये कम हो रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर तीसरा सही है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसमें क्या है कि इसमें x का मान दिया है, y का मान दिया है, और पूछ क्या रहा है कि √0.6 गुणे 3y के पावर x। तो इसको हम कैसे लगाएंगे, इसको लगाने के लिए पहले हम इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं। तो √0.6 गुणे 3y के पावर x, ठीक है। तो √0.6 हम इसका मान अलग से निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 3, यहाँ पे क्या दिया है, y का मान दिया है 0.2, पूरे के पावर हो गया आपका 0.5 जो x का मान है, ठीक है। तो इन दोनों का हम गुणा कर देंगे। तो गुणा करने पे हमारा आएगा 0.6 और पूरे के पावर कितना है 0.5। तो 0.5 को हम अगर फ्रैक्शन में लिखेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 1/2, कैसे 5/10। अब इसको हम कैंसिल करेंगे तो यहाँ से आपका 1/2 मिलेगा, ठीक है। तो इसके पावर हमको क्या मिल गया, 0.6 के पावर 1/2, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको करड़ी में भी लिख सकते हैं इस चीज़ को, मतलब स्क्वायर रूट में इसको ऐसे लिखा जा सकता है। तो यही चीज़ यहाँ पे हम इसको लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा 0.6। अब इन दोनों का गुणा करेंगे तो हमको मिलेगा 0.6, ठीक है। तो ऑप्शन आपका देख लेते हैं 0.6, ऑप्शन दूसरा। अब ये हुआ कैसे गुणा, तो इस चीज़ को हम घातांक और करड़ी वाले चैप्टर में अच्छे से समझाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि √10 का मान दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे √10 का मान दिया है, लेकिन इसका पूछ कितना रहा है, √10.9 का। तो इसको हम लिखेंगे क्या, √10.9। अब इसको हम फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 9/10, ठीक है। ऊपर से ये 9 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 3, और नीचे 10 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये मान दिया है, कितना दिया है 3.16। तो ये लिखा जाएगा 3/3.16। इसका अगर हम भाग देंगे तो हमारा मान निकल के आएगा 4 और 8, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले इसका ऑप्शन कौन सा है, तो ऑप्शन इसका चौथा सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन में √3 का मान दिया है, ठीक है, यहाँ पे √3 का मान दिया है और 1/√3 का मान पूछ रहा है। या तो यहाँ पे हम डायरेक्टली √3 का मान रख दें, तो लेकिन दशमलव में भाग देना थोड़ा कठिन हो जाएगा, इसलिए हम क्या करेंगे, इसका पहले परमेयीकरण कर लेते हैं। तो परमेयीकरण करेंगे तो √3 से ऊपर गुणा कर देंगे और √3 से नीचे, तो यहाँ से √3 और ये √3, ये तो कट जाएगा, तो है मान वहीं पे, तो यहाँ पे हो जाएगा √3, ठीक है। तो इन दोनों का गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा 3। अब देखिए, अब यहाँ पे √3 का मान हम आसानी से रख लेंगे, ठीक है। अब डिवाइड भी करेंगे तो आसानी से डिवाइड भी हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा दशमलव। अब यहाँ से जब डिवाइड करेंगे तो ये कितनी बार जाएगा, आपका जाएगा 5, फिर बचेगा 2, तो 6 7 बार जाएगा, फिर यहाँ से 2 बचेगा, फिर 7 बार जाएगा, तो ये आपका आंसर जो होगा चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, रूट दिया है, √24 का मान दिया है और पूछ रहा है कि करड़ी में 8 बटा करड़ी में 3, अब इसका मान पूछ रहा है। तो हम पहले इसको परमेयीकरण कर लेंगे इस क्वेश्चन का। तो पहले हम √3 से ऊपर नीचे गुणा कर लेते हैं, तो यहाँ भी √3 से ऊपर नीचे गुणा करने के बाद ये हर वाला पोर्शन 3 हो जाएगा। √8 और √3 का गुणा करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, √24 और यहाँ से हो जाएगा ये 3। अब यहाँ पे इसका हम मान रखेंगे तो 4899 मतलब 4.899, यहाँ से हो जाएगा 3। अब डिवाइड करेंगे तो ये 1 बार जाएगा, यहाँ से मिला 1, तो इसको हम कर देंगे 6 और यहाँ से फिर 3 बार इसमें और 3 बार इसमें, तो आपका आंसर जो आएगा दूसरा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में √2 का मान दिया है और 1/2, यहाँ पे √2 का मान दिया है, यहाँ पे 1/2 √2 - 1 बटे √2 + 1 का मान पूछ रहा है। मतलब क्वेश्चन कैसे है कि 1/2 और यहाँ से √2 - 1, ठीक है, सॉरी -1, यहाँ से √2 + 1, ठीक है, इसका मान पूछ रहा है। तो हम यहाँ पे या तो डायरेक्टली मान रख के निकालें, लेकिन थोड़ा सा इसका परमेयीकरण कर लेंगे तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे हम पहले इसका परमेयीकरण करेंगे तो ये हो जाएगा आपका स्क्वायर में √2 से ऊपर गुणा और √2 - 1 से ऊपर गुणा और √2 - 1 से नीचे गुणा, ठीक है। तो ये आपका ऊपर स्क्वायर में हो जाएगा, ये a + a - b का स्क्वायर, तो a - b का स्क्वायर होगा ये, तो हो जाएगा 2 + 1 माइनस आपका होगा यहाँ पे 2 √2 बटे यहाँ से √2 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ से 1 का स्क्वायर हो जाएगा। a + b एक कोष्ठक में और a - b एक कोष्ठक में जो फार्मूला है, तो ये हो जाएगा आपका 3 और यहाँ से हो जाएगा 2 √2 बटा ये 1 हो जाएगा, कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से ये मिलेगा आपका 2, यहाँ से ये 1, ठीक है। तो यहाँ इसका मान कितना आ गया आपका, तो ये 1/2 3 - 2 √2। अब इसमें हम अगर √2 का मान रखेंगे तो यहाँ पे 2 × 1.414 इतना दिया है। अब इसमें हम गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2.828। तो अब इसको हमें कैसे लिखेंगे इस चीज़ को, तो 3 - 2.828, ठीक है। अब इसको 3 में से जब माइनस करेंगे हम, तो यहाँ पे माइनस करने के बाद हमको क्या मिलेगा, इसको हम अलग से करके दिखाते हैं। यहाँ से हो जाएगा 3 0 लिख लें यहाँ पे 300, इसके बाद 2 8 2 और 8, इसमें से माइनस करेंगे तो यह हो जाएगा आपका 2, यहाँ से आपका हो जाएगा ये 7, यहाँ से मिलेगा आपको 1, ये हो जाएगा 0। अब इसमें 2 से भाग देना है, कहने का मतलब हमारे पास क्या मिल गया, 0.172 बटा के 2। अब इसमें हम जब भाग दे देंगे तो मिलेगा आपको 0 और यहाँ से 2 बार जब जाएगा 8 बार जाएगा, तो 8 और यहाँ से एक कैरी बचेगा तो 6 बार ये चला जाएगा, ठीक है। तो 0.086 है, तो जो 6 होगा, तो यहाँ पे आंसर जो होगा आपका 11 का, तो ये ऑप्शन 3। तो आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू।